तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया चाइना का डिस्प्यूट ये है क्या। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना ने हमारी बहुत बड़ी टेरिटरी जो कि लद्दाख के साइड थी उसको 1962 के युद्ध में जो है अपना बना लिया था या फिर उस पर कब्जा कर लिया था। हम कहें 1962 में जो इंडिया चाइना युद्ध हुआ था उसमें जो है इंडिया ने ये बहुत बड़ी टेरिटरी इंडिया की जो है अपने कब्जे में कर ली थी। इस पर जब भारत अपना दावा करता है तो चाइना द्वारा ये कहा जाता है कि चाइना की भी बहुत बड़ी टेरिटरी जो कि अरुणाचल प्रदेश के साइड थी उसको जो है भारत ने ले रखा है। और कभी कभार तो चाइना जो है पूरे अरुणाचल प्रदेश को जो है भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है, वो अपने टेरिटरी का हिस्सा मानता है, अपने चाइना का हिस्सा मानता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। और उसमें इसके द्वारा जो है ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं और चूँकि आपका जो चाइना है वो बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं, इसलिए जो है कहता है कि नहीं नहीं ये जो आपका जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है वो चाइना का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों ये तो सीन जो थे वो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा क्या हो गया कि जिससे कि जो है इंडिया चाइना एकदम जो है युद्ध के कगार पे आ गई और इन दोनों के बीच में मनमुटाव इतना बढ़ गया है। दोस्तों इसको समझने से पहले कि ऐसा हो क्या गया, इससे पहले हम ये समझते हैं कि अभी हुआ क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं ये जो इलाका है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो टेरिटरी है इसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, यूजुअली क्या होना चाहिए कि जो इंडिया की जो टेरिटरी है वो यहाँ तक है। आप देख सकते हैं इंडिया हमेशा अपने मैप में यहाँ तक की टेरिटरीज को दिखाता है और यहाँ पे जो है एलओसी इसको कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन अब क्या हुआ, चाइना जो है 1962 में तो यहाँ तक की टेरिटरीज को कब्जा कर लिया अपने ऊपर। जैसे यहाँ तक की टेरिटरी को कब्जा कर लिया तो यहाँ पर जो है एक और रेखा बना दिया गया, एक और नियंत्रण रेखा बना दिया गया जिसका नाम था LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब कि जहाँ से वास्तविक कंट्रोल किया जाएगा इंडिया और चाइना द्वारा। तो इसके इधर जो है इंडिया का टेरिटरी, इसके इधर जो है चाइना का टेरिटरी माना जाता है। दोस्तों अब चाइना ने क्या किया कि जो इंडिया की भी जो टेरिटरी थी आप कह सकते हैं लद्दाख की साइड की, उसको भी धीरे धीरे हथियाना शुरू कर दिया। डिटेल्स में समझें तो दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि ये जो इलाका है वो इनहेबिटेड इलाका है, मतलब यहाँ पे जो है लाइफ बहुत ही कम पाए जाते हैं और ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाका है। जैसा कि आपको मैप में मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सारे पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पे हमेशा जो है बर्फ़ जमी रहती है। ये आपके जो आपका जो इधर का इलाका है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देखिए ये जो इलाका है आपका यहाँ पे इस वाले मैप में आप देखिए इस टाइप का ये पोर्शन का इलाका है जो आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर बर्फ़ जमी रहती है और चाइनीज़ भाषा में साई का मतलब ही होता है बर्फ़ या फिर आइस। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हमेशा आइस जमी रहती है इसलिए यहाँ पे जो पेट्रोलिंग करना है ये बड़ा मुश्किल होता है, या तो इंडियन आर्मी द्वारा कहा जाए या फिर चाइनीज़ आर्मी द्वारा। तो यहाँ पे दोनों आर्मी जो है अपनी पेट्रोलिंग कर नहीं पाती हैं, वहाँ पर निगरानी कर नहीं पाती हैं। हर कुछ कुछ दिनों पर जो है अपनी निगरानी की जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब इंडियन आर्मी यहाँ पर निगरानी करने के लिए गई तो उसने देखा कि चाइनीज़ आर्मी ने मोर देन 80 टेंट्स, 80 से ज़्यादा जो है टेंट यहाँ पे डाल रखे थे, अपना जो है कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो है अपना उस टाइप में बना रखा था टेंट डाल करके। तो इंडियन आर्मी ने ये दावा किया कि नहीं नहीं ये हमारी टेरिटरी है, तुम आप यहाँ से जो है पीछे जाइए। वहीं पे चाइना वाले ने कहा कि जो है नहीं नहीं ये हमारी, आप हमारे टेरिटरी में घुस आए हैं, आप पीछे जाइए। और इसी बीच जो है इन दोनों में जो आपने वीडियो में देखा कि एक तरीके का जो है धक्का मुक्की हुई कि हमारी है ये हमारी है, इसी में जो है ये धक्का मुक्की हुई। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चाइना के इस रुख का कारण क्या है। ये तो जो आपका विवाद था ये 1962 से चला आ रहा था, बट 2020 में ऐसा अचानक से क्या हो गया, क्या जो है एक अलग सा रुख जो है भारत के प्रति अपना लिया। तो अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश किया जाए तो आप में से 90% लोग जानते होंगे कि चाइना जो है कोरोना जो आपकी महामारी जो फैली हुई है उसके चलते जो है पूरी दुनिया के मंच पे जो है ये घिर चुका है कि सब लोग जो है ये दावा कर रहे हैं कि चाइना द्वारा ये जो है कोरोना वायरस फैलाया गया है। बहुत सारे देशों ने तो ये भी दावा किया कि ये जो है जानबूझ करके जो है ऐसा वायरस बना रखा है, क्योंकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है तो इसको हम जो है डायरेक्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन और भी कुछ कारण है जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज। पहला तो दूसरा कारण दोस्तों क्या है उसको अगर समझने की कोशिश करें तो उसको हम इस मैप के माध्यम से समझते हैं। जो चाइना में ज़्यादातर विदेशी कंपनियां आ करके जो है अपनी निवेश की हुई थी, वो क्या की कि धीरे धीरे आप जानते हैं कि ये जो कंपनियां थीं जब चाइना में कोरोना फैला और भी कई सारे दिक्कतें हुई तो ये धीरे धीरे वियतनाम के साइड जो है अपना शिफ्टिंग करने लगे। और ये जब वियतनाम के साथ शिफ्टिंग करने लगे तो चाइना को एक जो है दिक्कत हुआ
लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि इंडिया के यूपी में ये जो है योगी सरकार ने क्या किया कि अपना लेबर लॉ को ख़त्म कर दिया, और लेबर लॉ के ख़त्म करते ही ये जो जितनी भी कंपनियां जो वियतनाम के साइड जो रुख कर रही थी, वो सारी कंपनियां अब आने लगी इंडिया में। और जैसे ये कंपनियां इंडिया में आने लगी तो चाइना जो है एक तरीके का और भड़कीला रुख हो गया भारत के प्रति, कि जो है भारत हमारे देश की जो कंपनियां थी उनको भड़का रहा है, और एक तरीके की जलन की भावना आप कह सकते हैं चाइना के मन में आने लगी। तो दो कारण तो आपके ये हो गए। तीसरा कारण ये था कि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, इसने एक जांच कमीशन बैठाया था चाइना के खिलाफ, जिसका कि सपोर्ट कर दिया आपके भारत ने। ठीक है, तो इस पे भी जो है चाइना भारत से नाराज़ है कि भाई तुमने क्यों सपोर्ट कर दिया उसका। तो ये दो तीन चीज़ें जो कारण है वो बेसिक जो है कारण है। ठीक है, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि चाइना पूरे दुनिया का जो ध्यान है वो कोरोना वायरस से हटाना चाहता है। अगर थोड़ा भी युद्ध अगर शुरू हो गया तो पूरे विश्व का जो ध्यान है वो कोरोना वायरस से जो है हट जाएगा। जो कंट्रीज अभी ये कह रहे हैं कि चाइना की ये चाल है, वो भी जो है युद्ध में लग जाएंगी और धीरे धीरे जो है चाइना इससे बरी हो जाएगा। तो इस कारण भी जो है चाइना हम भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है। और साथ ही साथ अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इतिहास में कई सारे चाइना के ऐसे लीडर हुए, ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने कहा कि जब जो है चाइना ने जब तिब्बत को हथिया लिया था, आप जानते हैं कि ये जो इलाका है ये लगभग तिब्बत का इलाका था, और तिब्बत को जब चाइना ने हथिया लिया था तो यहाँ के प्रेसिडेंट जो उस टाइम के थे उन्होंने ये कहा था कि चाइना ने जो तिब्बत को हथियाया है ये केवल और केवल अभी हथेली है, केवल और केवल पंजा है, अभी इसकी अंगुलियां लेनी है। और इसकी अंगुलियां इसने क्या बताया कि इसकी उंगली जो है सबसे पहली उंगली आपकी लद्दाख है, दूसरी उंगली इसकी जो है नेपाल है, ठीक है, तीसरी उंगली आपकी इसकी जो है सिक्किम है, ठीक है, उसके बाद भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। जब तक ये पांचों उंगली को नहीं ले लेता है चाइना, तब तक जो है इसकी ये जो हाथ है या फिर ये जो तिब्बत की जो टेरिटरी इसने हथियाई है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है कि जो चाइना अक्सर जो है आप देखने में आता है कि हथियाना चाहता है जो है इन सब टेरिटरीज़ को। अब नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा गया था चाइना के प्रेसिडेंट द्वारा जिनका नाम था वाओ जियांग। ये जो 5 फिंगर थ्योरी जो मैंने आपको बताई, ये वाओ जियांग द्वारा प्रपोज की गई थी कि जब तक जो है चाइना ये जो है इसके तिब्बत के जो 5 उंगलियों को नहीं ले लेता है तब तक ये शांति से नहीं बैठेगा। तो ऐसा जो है वाओ जियांग की थ्योरी थी, जिसका जो है चाइना के लोग अभी भी जो है समर्थन करते रहते हैं। ठीक, बात करते हैं क्या इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध संभव है। दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध के बहुत सारे आसार हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने जो है अपने आर्मी को ये कह दिया कि तुम जो है एकदम बुरी से बुरी परिस्थिति में जो युद्ध होता है उस युद्ध में करने के लिए तैयार रहो, और यहाँ पे अपने लगभग 5000 सैनिक को जो है उसने तैनात कर दिया। तो इंडिया वालों ने भी क्या किया, इसने भी अपने 5000 सैनिक को यहाँ से तैनात कर दिया। तो अब जो है दोनों देशों की जो सैनिक है जब वो आमने सामने आ चुकी है तो बहुत हद तक संभव है कि जो है युद्ध हो सकता है। ठीक है, करेंगे कि अगर युद्ध हुआ तो भारत का साथ कौन कौन सा देश देगा, क्या अमेरिका जो है भारत के साथ आएगा या फिर चाइना के साथ जाएगा। और तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि चाइना जो है नेपाल को अपना ढाल बना करके और भारत के ऊपर आक्रमण करने की बार बार कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए कि क्या जो है नेपाल के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो चाइना की जो है सपोर्ट कर सकती हैं, तो एक कंट्री जो है वो तो पाकिस्तान, वो तो हमेशा इसका सपोर्ट करता रहता है। आप जानते हैं कि हर चीज़ में कुछ भी हो जाए तो वो चाइना के ही जो है टुकड़ों पे पलता है पाकिस्तान, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चाइना के इर्द गिर्द और बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट आपके ये पाकिस्तान और नेपाल, इन दोनों के छोड़ करके बाकी जितनी भी कंट्री हैं, या तो वो जापान हुआ, या तो वो किर्गिस्तान हुआ, या वो कोई भी वियतनाम हुआ, कोई भी कंट्रीज़ हुई, ये म्यांमार हुआ, ये सारी कंट्रीज़ के साथ चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। हमेशा वो जो अपने टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए इन सारी कंट्रीज़ को दबाना चाहता है। तो इसलिए ये सारी कंट्रीज़ जो है भारत का ही सपोर्ट करेंगी ही करेंगी। और सवाल आता है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया की मदद करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो आप हाल फिलहाल में हमेशा न्यूज़ देखते होंगे कि चाइना को वो जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप से जो है वो कोरोना के मुद्दे पे चाइना को घेर लिया जाए, क्योंकि कोरोना से जो सबसे ज़्यादा जो तबाही हुई है वो आपके अमेरिका में हुई है। तो ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक मुद्दा मिले जिससे कि हम चाइना को घेरें। और साथ ही साथ दोस्तों चाइना जो है प्रेजेंट टाइम के जो यूएस की गद्दी है, जहाँ पे यूएस बैठा हुआ है कि मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसकी टाइटल अब जो है चाइना लेना चाह रहा है। और इसी कारण ये जो है अपनी सारी टेरिटरीज़ को, सारे अपने जो है इर्द गिर्द के जितने भी पड़ोसी हैं इनको जो है परेशान कर रहा है। ठीक है, यूएस जो है बहुत हद तक संभव है कि जो है इंडिया की मदद करेगा ही करेगा।
अगर कहीं अगर दिक्कत ये आता है कि यूएस क्यों जो है मदद नहीं करेगा, तो केवल और केवल उसका एक रीज़न है कि जो है रशिया जो है कि रूस के साथ जैसा संबंध चाइना का है वैसा ही जो है भारत का भी है। अगर रशिया ने अगर चाइना का सपोर्ट कर दिया तब दिक्कत हो सकता है अमेरिका के लिए इंडिया की डायरेक्ट मदद करना, बट फिर भी इंडिया की मदद जो है अमेरिका करता रहेगा, ठीक है। और रशिया जो है चाइना की मदद इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रशिया है वो इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं, ये आप सभी जानते हैं। और रशिया जो है इंडिया को कई सारे विमान और साथ ही साथ कई सारे आपके वेपन्स हमेशा जो है सप्लाई करता रहता है, तो इनडायरेक्टली तो वो भी जो है मदद करेगा ही करेगा, ठीक है। और बाकी के ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया भी मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पे वियतनाम है, वियतनाम भी मदद करेगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश तो समझ लीजिए कि जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर के रूप में बैठी हुई हैं तब तक जो है भारत को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। तो बांग्लादेश का सपोर्ट मिल गया। साथ ही साथ जितनी कंट्रीज़ जो है भारत के सपोर्ट में आएंगे ही आएंगी। साथ ही साथ जापान भारत का सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जापान और चाइना में अक्सर जो डिस्प्यूट चलता रहता है, तो जापान भी जो है भारत का 100% सपोर्ट करेगा, ऐसा जो है हमें लगता है, ठीक है। साथ ही कंट्री है वियतनाम, अगर ये भारत का सपोर्ट कर देता है तो भारत का जो मनोबल है और साथ ही साथ भारत की जो शक्तियाँ हैं वो आप समझ सकते हैं कि 2 गुनी 3 गुनी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो वियतनाम है ये एक ऐसी कंट्री है जिसने अकेले ही जो है आपके अमेरिका और साथ ही साथ कई सारे कंट्रीज़ को जो है खुद ही हरा दिया था अकेले। तो बात किया जाए अगर शक्तियों की, तो यहाँ पे जो वियतनाम की जो मिलिट्री की शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वियतनाम अगर भारत की हेल्प करता है और हेल्प करेगा ही करेगा, तो जो है भारत की शक्तियाँ जो है 3 गुनी 4 गुनी आप कह सकते हैं हो जाएंगी। तो कुल मिला के अगर कहा जाए कि चाइना का जो सपोर्ट है वो केवल और केवल पाकिस्तान के अलावा और प्रेजेंट टाइम में नेपाल जो है चाइना के साथ हो गया है, तो इन कुछ कंट्रीज़ के अलावा चाइना का सपोर्ट कोई कंट्री नहीं करेगी और चाइना एकदम ही अलग थलग पड़ जाएगा। और बहुत हद तक संभव है कि युद्ध का जो निर्णय होगा वो भारत के पक्ष में ही होगा। और इसी आशा के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो का हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।